मैम, ये लीजिए, ये 3 महीने का जो इसका था ना जीएसटी का सारा कर दिया है। चेक कर लो एक बार। सब क्लियर हो गया ना? यस मैम, सारा का सारा क्लियर कर दिया, और जीएसटी है ना, सारी की सारी फाइल भी कर दी, टर्नओवर वगैरह सब कुछ ओके हो गया मैम। गुड। और कुछ लगी मैम, मैं बंद कर देता हूँ। लो, अब वो मैं ये कह रही थी जी तुमने जो महीने के लास्ट में छुट्टियां मांगी हैं, जी। देखो ऑफिस का काम ना बहुत बढ़िया है, तो छुट्टियां तो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। वो क्या है ना मैम, वो मेरे भाई की लड़की की शादी है, इसलिए ना वहाँ पे जाना ज़रूरी बनता है। अब वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है ना, तुम्हारे से ज़्यादा भरोसा मैं किसी के ऊपर नहीं करती हूँ, और मैं तुम्हें छुट्टी बिल्कुल नहीं दे सकती, और किसी पे मुझे भरोसा नहीं है। लेकिन मैम, मैंने देखो ना, पहले से ही है ना ऑलरेडी 3 महीने का सारा जीएसटी का पूरा फाइल ऑफ कर दिया है। अब कोई ज़रूरत तो नहीं है, और मैं जा भी कितने दिनों के लिए, 1 हफ्ता। लेकिन अब तुम खुद ही देखो, ये सब अकेले मैं कैसे हैंडल करूँगी? मैम, मैं जानता हूँ कि ऑफिस का काम कुछ ज़्यादा बड़ा हुआ है, और अच्छी भी बात है, लेकिन थोड़ा सा कोऑपरेशन तो चाहिए ना मैम आपकी तरफ से। अच्छा ठीक है, मैं कुछ सोचती हूँ। अब एक तो मेरे हस्बैंड है, यूएस से जाकर बैठ गए हैं, सारा ऑफिस मुझे संभालना पड़ता है। 6 महीने हो गए, आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आप बोलिए ना साहब को कि आ जाए, यूएसए में क्या रखा हुआ है, अपनी इंडिया से बेहतर थोड़ी है यूएसए। अरे सॉरी। कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब तुम्हें नहीं पता वहाँ पे क्या कुछ रखा हुआ है, इसीलिए तो वहाँ जाके फंस गए हैं। देखो, ये सब बातें ना मैं किसी और से शेयर नहीं कर सकती, और तुम भी ना देखो ऑफिस में किसी और से ये सब बातें शेयर मत करना। अरे नहीं नहीं मैम, मैं आपकी कोई भी बात है ना इतनी सी भी लीक ना करता हूँ। अब कल उनका ना फ़ोन आया था। जी। अब तुम्हें पता है उनका ना वहाँ पे किसी से अफेयर चल रहा है। ओह शिट, तो आपने कुछ डाटा क्यों नहीं उन्हें? अब मुझे क्या डांटना है, वैसे भी सारा ऑफिस, इतना बड़ा घर, सब कुछ तो मेरे नाम कर गए हैं, पहले से मेरे नाम है, तो मुझे क्या टेंशन है। कोई बात नहीं, उनको करना है अफेयर तो करें। अब लेकिन एक बात कहूँ मैम साहब, अब आदमी हो या चाहे औरत हो, अगर दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूरियां हो बन जाती है ना आपस में, तो कहीं ना कहीं कबूतर की तरह चोंच मारकर दाना चुग ही लेते हैं। ये तो रीत है जी। इसलिए कहते हैं कि पति पत्नी को ना अलग होना ही नहीं चाहिए। अगर अलग हो जाते तो फिर ये जैसे साहब वाली आपने बताई कि किसी के साथ उनका पेच लड़ गया, तो ये वाली नौबत आ जाती है। कोई बात नहीं मैम, आप देखो ना, आप तो स्वयं ही एक खुद हुर की परी हो, आप चाहे तो 100 को रख सकती हो। अरे यही तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं 100 को क्या, 1 को भी मुश्किल से रख सकती हूँ। अरे इतना बड़ा नाम है शहर में मेरा, अब क्या इज्जत रह जाएगी अगर मैं ये सब हाँ, किसी को पता चला कि मैं ये सब कर रही हूँ ये मेरे तो पति बात के जाने के बाद। अब उनका तो कोई नहीं देखेगा ना, ये तो बात है। आदमी लोगों का कोई नहीं देखता, लेकिन औरत अगर जरा सा कुछ करती है ना, तो सब बिना कुछ करे ही लोग तो छोड़ते नहीं है, तो करने के बाद तो बात हो रहा है। ये तो बात है, लेकिन मैम अगर आप कहो तो, जैसे मैं आपका एक अकाउंटेंट हूँ, हिसाब किताब में तो आप जानती हो मेरा हाथ नहीं पकड़ सकता, लेकिन मेरे माइंड में एक बात आती है, अगर आप कहो तो मैं आपको एक सजेशन दूँ। हाँ हाँ तुम बोलो। मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि मानता हूँ कि इज्जत के कारण आप थोड़ा सा किसी के साथ पेच नहीं लड़ा सकती हो, डरती हो इज्जत के लिए। जहाँ तक मुझे लगता है, अगर आपको आपकी ज़रूरतों को पूरा करने की इतनी ज़रूरत पड़ती ही है, तो आप एक काम कीजिए ना मैम, कोई जो विश्वासु बंदा है जिस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करती है, आप उसी को रख लो। अरे शाम, तुम्हें तो पता है ना इस ज़माने में जल्दी से अच्छे लोग कहाँ मिलते हैं। देखो, मैं ये चाहती हूँ कि कोई ऐसा होना चाहिए जो मेरी फीलिंग्स को समझे, मेरी ज़रूरतें पूरी करे, और किसी से मतलब हम दोनों का क्या रिश्ता है, कभी किसी और से बोले तक नहीं, और किसी नहीं, को पता ना चले। मैं तो कभी किसी को बोलने के लिए तैयार भी नहीं हूँ। मेरा मतलब है, आई एम टू से डैट, मैं क्या कहना चाहता और क्या कह गया, सॉरी मैडम, वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मैं देखो ना, मैं आपका विश्वास हूँ,
खूब आपका विश्वास पात्र हो ना मैं आपका। मैं आपकी कभी भी कोई भी छोटी हो या बड़ी बात हो कभी किसी ऑफिस के साथ या किसी एम्प्लॉयज़ के साथ डिस्कस करता हूँ, बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि मैं अपनी बीवी को भी नहीं बताता हूँ। तो इस टाइप का अगर कोई पात्र आपके नज़रों में है तो उससे पेच लड़ा लो। अब वैसे अब मेरी तो बात अलग है, मेरे तो पति पहले से मुझे धोखा देकर चले गए हैं, लेकिन तुम अपनी बीवी को धोखा कैसे? मैं अपनी बीवी को मतलब मैं समझा नहीं। मतलब तुमने अभी बोला ना कि मेरे जैसा हो, अगर तुम्हें ये सब करने का मौका मिले तो तुम अपनी बीवी को धोखा दोगे? मेम साहब, धोखेबाजी तो मेरे रक्त में नहीं है, लेकिन अगर किसी की भलाई के लिए कोई बात करनी पड़े, बेशक वो थोड़ी सी चोरी क्यों ना हो या थोड़ा सा झूठ क्यों ना हो, लेकिन उससे किसी का कुछ अच्छा होता है। जैसे कि आप आपका मन देखो मारा जा रहा है, जबकि सुंदरता में आपसे कमी कोई नहीं है, वो आप किसी से कमी हो ही नहीं सकती। अब ऐसे में आपका मन मारना वो भी तो एक पाप होगा ना। तो मैं इसे धोखा नहीं कहूँगा, मैं अपनी बीवी से धोखा नहीं कहूँगा इसे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि मैं भाई अपनी मालकिन के प्रति वफ़ादार हूँ। अगर मेरी मालकिन को मेरी ज़रूरत है तो मुझे उनके हवाले हो जाना चाहिए। मैं ये कह रही थी कि जैसे मेरे पति तो मुझे धोखा देकर चले गए हैं, अगर तुम्हें ये मौका मिले तो तुम करोगे? देखो, कंपनी तो वैसे भी डूब चुकी है, लेकिन हाँ, एक चीज़ की गारंटी है कि मैं तुम्हें ना पैसों से तोड़ दूँगी। अगर तुम मेरा अच्छे से ख्याल रखोगे ना, तो मैं तुम्हारा उससे भी ज़्यादा ख्याल रखूँगी। अब सोच लो तुम, फैसला तुम्हारे हाथ में, क्या करना है। आप हुक्म करो खाली मालकिन, मैं आपके लिए अगर ज़रूरत पड़े ना तो अपनी चमड़ी निकाल कर उसकी सैंडल बनाकर आपके पैरों में पहना दूँ। आप बोलो तो सही। इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें तो पता है कि एक औरत को क्या चाहिए होता है। मैडम तैयार हूँ मैं, बस आप जब कहोगी कभी भी तब आपकी सेवा में ये आपका सेवक हाजिर हो जाएगा। बस तो ठीक है फिर, डील डन। तुम्हें जितने पैसे चाहिए हो तुम बता देना। नहीं मैडम, हर चीज़ है ना पैसों के लिए नहीं की जाती है। कभी कभी अपनी दिल की खुशी के लिए या अपने मन की खुशी के लिए या फिर कभी कभी अपने चाहने वालों की खुशी के लिए भी कोई चीज़ की जाती है मैडम। डील हमेशा पैसों से ही नहीं होती है। और वैसे भी ये दिल का लेन देन है मैडम, और दिल के लेन देन में है ना राजू तायड़े पैसों को वैल्यू नहीं देता है। अब लेकिन यहाँ पे तुम्हारा नाम श्याम है, आज कोई तो तुम्हारा गांव का नाम है ना। हाँ हाँ मैडम, वो तो आप प्यार से मुझे शाम कहती है क्योंकि मैं हमेशा शाम को ही आता हूँ ना आपके पास। कोई बात नहीं, लेकिन अब आप कहोगे तो मैं रात को भी आने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो फिर जैसे ही मैं ऑफिस से घर पहुँचूँगी तुम आ जाना, कॉल कर दूँगी मैं। अरे मैडम, घर पहुँचने की ज़रूरत ही क्या है। और वैसे भी प्यार में है ना समय नहीं देखा जाता, क्या दिन क्या रात क्या सुबह और क्या शाम, जब मर्जी में हो ना तभी किया जाता है मैडम। मैं ठीक है, तो कहता फिर एक काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ को काम करने देते हैं, चलते हम चलना मीटिंग के कहाँ बहाने से। पे? अरे कहाँ पे जाना मैडम, मैं तो कहता हूँ डायरेक्ट चेयर और स्टूल का मिलन हो जाने दो। यहाँ पे ठीक नहीं रहेगा, चलो अरे मेरे साथ। हो जाएगा मैडम, वैसे ही खींच लेता हूँ जैसे कि मुझे खींचना चाहिए। और देखो मेरा स्टाइल।